बात उड़ गई कहुए स्वांत। प्रकरण 5 संपूर्ण। चौपाई 149। वीरताम शरण वीर तामस की। मैं चाहत न स्वांत इन बात। फरमाए सुंदर साथ जी। मैं चाहत न स्वांत इन बात। आप सब शब्द के उस्ताद, हे अक्षरादि धाम धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी। पिछले रविवार को हमने सौर किया था प्रकरण 5 अंतिम नंबर की चौपाई के नबी सबद मोहे मद चढ़ियो बड़ियो बल श्री महामत। अब एक खिन्न ना रह सकूं उड़ गई कहूँ स्वांत। स्वांत का मतलब है कि शांति नाम की जो चीज होती है या फिर कहीं आराम का जो मामला बना रहने की बात होती है वो होती नहीं है। चैन पड़ता नहीं है दिल भीतर। ये कहने का मतलब है, मतलब कि विरह की हुक उठ रही है दिल भीतर। अब ये विरह कैसा होता है, क्योंकि विरह होने का कारण क्यों है सुंदर साथी, कि हमारी परात्म जो महसूस कर रही है, ये इंद्रादी परात्म अपनी परात्म का अपना भाव है कि दिल भीतर जागृत हो गई है। धनी का एहसास अनुभव करिए दिल भीतर। लेकिन अब साक्षात उठने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। मिलन की जो बात करें, क्योंकि जब तक दिल में कोई ऐसा अनुभव होता नहीं है तो चैन पड़ता नहीं है, ये बात है। तो चैन कैसे पड़े, बिना दीदार चैन पड़ने वाला नहीं है। तो जो कुछ जो अनुभव हो रहा है सुंदर साथ जी, ये जाहिरी अवस्था की बात करें, इंद्रावती की अपनी की बात करें, तो 1 साल तक उन्होंने विरह किया था अप्सरा की जेल में जाने के बाद। तो जेल में उन्होंने विरह किया, लेकिन जाहिरी तौर पर कहे तो देवचंद्र जी महाराज का विरह किया था कि देवचंद्र जी महाराज चले गए और बस मैं अकेली रह गई, ऐसा मानकर उन्होंने विरह किया था। लेकिन जब जीव ने भी शरीर छोड़ दिया और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली अपनी परात्म कहे जो कहे उनकी, वो अपने मूलतन में तो उठ सकती नहीं है। लेकिन धनी ने मेहर कर दी, जीव को जागृत बुद्ध देकर खड़ा किया, फिर से इंद्रावती जी के जीव को, मतलब मेरा ठाकुर के जीव को खड़ा किया और उनकी जीव की दृष्टि जो कहे उलट कर दी। मतलब कि जागृति ऐसी बढ़ दी जीव के अंदर कि जीव की दृष्टि तुरंत अखंड के पार चली गई और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म उनकी दिल भीतर जागृत हो गई। धनी ने निजबूत प्रदान कर दी। तो स्वाभाविक है कि निजबूत के द्वारा पूरे संसार की पहचान हो रही है, अपने आप की पहचान हो रही है, अक्षरादि धनी की पहचान हो रही है। धनी का संपूर्ण स्वरूप समझ में आता है, जो जिसको कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। और ये पहचान कब होती है, क्या नबी शब्द मोहे मद चढ़े। मतलब कि ईमान की जो बात कही हमने पिछली बार यही शोर किया था कि बिना इश्क अखंड परम धाम में दाखिल नहीं हो सकते और बिना ईमान भी हम अपने परम धाम में खड़ा नहीं हो सकते। अकेले इश्क से काम होने वाला नहीं है, अकेले ईमान से काम होने वाला नहीं है। दोनों साथ में होना चाहिए। और हमारी परातन की भी बात करें तो दो पर की बात आती है, एक इश्क का पर होता है, दूसरा ईमान का पर होता है। और जो कुंज शक्ति की बात करें, उड़ने की उड़ान भरने की जो बात है, इलम की बात करें तो खुदा इलम भी होना चाहिए। ये तीनों बात एक साथ हो तो हमारे चितवनी का रास्ता क्लियर होता है। हमारी परातम कि चितवनी के मार्फत से दिल भीतर जागरण हो जाती है, तनी का दीदार करती है, तनी का अनुभव करती है, ये बात होती है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ ये ईमान की बात करें तो अब तक क्या था, इंद्रावती क्या महसूस कर रही है कि जब देवचंद्र महाराज से मैंने तारतम ज्ञान लिया, जागृत बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने पूरी जिंदगी भर भागवत की बात करी, व्रज रास लीला की बात करी और जागृत बुद्धि अवश्य थी, परम दम की बातें अवश्य होती थी। लेकिन दिल भीतर सिर्फ व्रज रास लीला का ही अनुभव हो रहा था। मतलब कि अखंड योगमाया में हमारी परातन की दृष्टि स्थिर हुई थी। हमारी परातन जागृति का ऐसा अनुभव अवश्य कर रही थी, लेकिन जागृति अखंड योगमाया तक ही सीमित बनी रही। परम धाम की बातें अवश्य होती थी, परम धाम नजर में नहीं आता था। तो दीदार करने की बात थी, धनी को मिलने की बात थी।
तो ये अनुभव कब हुआ? क्योंकि ईमान जो जिसके बाद बलबूते पर हम खड़ा हो सकते हैं परम धाम के अंदर, वो बात नहीं। तो या क्या कहते हैं, नबी शब्द मोहे मद चढ़ो। ये कुरान की जब बात सुनी, मतलब कि कलमा सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि अक्षर 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 की बात कलमे में नजर आई, जो बात हमारे तारतम्य में भी बताई है कि निज से कृष्ण जी अनादि अक्षरात की जो बात कहे कि कृष्ण है तो आदि नाम महाविष्णु जो अक्षर पुरुष है, जिसको आदि पुरुष भी कहते हैं। तो आदि पुरुष से पर अनादि, तो अनादि कौन है? अक्षर ब्रह्म है। और आदि अनादि दोनों से पर कहे तो अक्षरादि, ये बात तारतम्य में बताई है। तो यही बात कलमे में भी नजर आई। तो सुंदर सा जी के दोनों बात मिल गई, तो समझिए कि इंद्रादि महसूस क्या कर रहे, मेरे दिल की तो ईमान खड़ा हो गया। और अब मद चढ़ रहा है। तो अब एक खिन ना रह सकूं, उड़ गई कहूँ स्वांत। मतलब कि चैन की जो बात करे, चैन और करार प्राप्त करने की बात करे, वो बात अब नहीं रही। कैसे भी करते हुए दिल भीतर जागृत होने की बात है, अपने परातम में जागृत होने की बात है। लेकिन हमारी परातम ये अनुभव जो कर रही है सुंदर सर, एक वाणी पढ़ते हुए जो इंद्रावती महसूस करते हैं, वही अनुभव हमारी परातम भी कर रही है। क्योंकि हमारी परातम जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही है, वो जीव भी जागृत बुद्ध को लेकर एक गुलजवाणी पढ़ रहा है और शब्द से ऐसा अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करता है, या फिर कहे कि शब्दों के मार्फत से जीव भी ब्रह्म सृष्टि जैसे लक्षण दिखाते हुए चाल चलकर दिखाने की बात कर रहा है। और अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बनाई हुई है, परमधाम की तरफ बनाई हुई है। तो स्वाभाविक है कि जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातम भी, जो इंद्रावती ने परातम की जो अनुभूति जो कहे, वो अनुभूति को महसूस करने की बात कर रही है। तो क्या कहते हैं, सनंद वीर तामस की, तो मैं चाहत न स्वांत इन बात, मैं चाहत न स्वांत इन बात, मतलब कि अब जो स्थिति बनी हुई है, विरह की फूक उठ रही है दिल भीतर। तो ये जो स्थिति की बात करे, तो ये स्थिति कैसी है विरह की? तो विरह की स्थिति को समझने के लिए विरह को समझना पड़ेगा कि विरह की स्थिति में क्या क्या होता है। तो सुंदर साथी, तो ये बात समझना हो तो सुंदर साथी के कलश हिंदुस्तानी में प्रकरण है पूरा। यही पिछली बार हमने सौर किया था सुंदर साथी, कि हम ये सनन किताब का सौर करते हैं, तो समझिए कि कलश हिंदुस्तानी का भी सौर कर रहे हैं साथ में। क्योंकि कलश हिंदुस्तानी की प्रकरण की अमुक अमुक बात करे, तो उसका सार सनन किताब के अंदर भी है। तो ये सनन किताब की ये विरह की बात समझनी हो तो कलश हिंदुस्तानी का ये प्रकरण है, जो है 5 नंबर का प्रकरण है सुंदर सा जी, कलश हिंदुस्तानी का। जिसमें लिखा है, पहली चौपाई है, 7 चौपाई है, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा विरह की बात को समझने के लिए। तो विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए मेरे दुल्हा, ये चौपाई है। तो ये विरहगत कौन समझ सकता है? जो विरह का अनुभव कर रहा हो वही समझ कर सकता है, जो मिलके बिछुरी है, मतलब कि अक्षराधि धनी के साथ मिलन, साक्षात मिलन की जो बात करें, खेल में उतरने से पहले हमारा साक्षात मिलन था। और व्रज लीला देखी, धनी की नजर में देखी, रास लीला देखी, धनी की नजर में देखी, और जागनी लीला देख रहे तो धनी की नजर में देख रहे। मतलब कि कालमाया का ब्रह्मांड हमारी परातम धनी की नजर में देख रही है। लेकिन देखने का नजरिया अब बदल गया है, देखने का नजरिया बदल गया है। मतलब कि दिल पिता जागृति अवश्य हो गई है, लेकिन फिर भी मजबूरन धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। और फरामोशी की अवस्था बनी हुई है, तो धनी से बिछुआ बना हुआ महसूस हो रहा है कि धनी हम मुझे साक्षात नहीं मिल रहे। सारा अनुभव दिल पिता अवश्य होता है, लेकिन धनी को साक्षात प्राप्त करने की बात जो कहे, वो बात होती नहीं है। धनी का साक्षात दीदार करने की बात करे, दीदार नहीं होता है। धनी के साथ मीठी मीठी बातें करने की बात, अपनी जुबान से बात करने की बात करे, तो जुबान के होठ के गए शब्द निकल नहीं पाते। और धनी की मीठी मीठी बातें सुनने की बात करें तो कान काम नहीं कर रहे। सोचिए, अब ऐसी स्थिति में कोई करे तो क्या करे? तो ये क्या कहते हैं, वीरा कतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हुए। ये जो ऐसा स्वरूप जिसका दिल पिता जागृत हो गया है, वही मेरी बात समझेगी, ये इंद्रावती की परातम का कहना है। सुंदर साई सोचिए, हमारा जीव एक कुलजम वाणी पढ़ रहा है, तो जीव क्या समझ रहा है कि जागृत बुद्ध को लेकर मेरा सगुरु का जीव मुझे समझा रहा है, और जीव के मार्फत से मानो कि धनी मेरे साथ बातें कर रहे, ऐसा जीव समझ रहा है। और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परातम दिल पितर निजभूत को लेकर जागृत हो गई है, तो स्वाभाविक है क्या समझ रही है कि इंद्रावती की परातम मेरे साथ बात कर रही है। मतलब कि इंद्रावती के मार्फत से धनी मुझे सारी बातें ऐसा अनुभव समझा रहे, जो दिल भीतर सारी बातें समझा रहे। सुंदर साई सोचिए, विरह की अवस्था को समझा रहे, धनी समझा रहे, क्योंकि समझाने वाले वही एकमात्र वही है जो समझ पैदा हुई है निजभूत के द्वारा।
वो समझ भी प्रदान करने वाले साक्षात धाम के धनी है। दिल भीतर सारी बातें सौर करते समझाते मेरी परात्म को, ये हमें ऐसा अनुभव होता है। तो जो मीन बिछुरी जलते या अगर जाने सोए मेरे दुल्हा, मतलब कि पानी में रहने वाली जो मीन मछली मछली की बात करें, तो पानी में जब तक वो रहती है तो मतलब कि उसको चैन करार प्राप्त है, लेकिन जब पानी में से बाहर निकलकर जमीन पर रख देते हैं तो तड़पने लगती है, पानी को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करती है कि कैसे भी करते हुए पानी में चली जाए, मतलब उसको जीवन जाता हुआ नजर में आता है। इसी तरह कहे तो विरही विरहनी विलखे तलपे तारुणी, तारुणी तलपे कल्पे कामनी। ये दिल भीतर इतनी तड़प पैदा हुई है हमारे परात्म को, जागृति का एहसास अनुभव होने के बाद धनिक का एहसास अनुभव दिल भीतर अवश्य हो रहा है, दीदार भी हो रहा है, अवश्य हो रहा है। धनिक के साथ बातें हो रही, दिल भीतर हो रही है, अवश्य हो रही है। धनिक की बातें सुन रहे, अवश्य सुन रहे। लेकिन ये सारा अनुभव दिल भीतर का है, लेकिन अनुभव साक्षात करने की बात करें तो वो बात होता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, बिसरो तेरो वल्लभा सो क्यों रहे सुहागिन। अब अब फिर भी मजबूरन हमें खेल देखना पड़ रहा है, तो सोचिए सुंदर की कैसी स्थिति है। तुम बिना बिन ब्रह्मांड हो गए सब अगिन, मतलब कि ये काल माया का ब्रह्मांड मजबूरन हमें देखने पड़ रहा है। तो माने कि एक अगन दिल भीतर ऐसी ज्वाला पैदा होती है, ऐसा महसूस होता है कि बिरहा जाने बिरहनी बाके आग ना अंदर समाए, अंदर ऐसी विराग्नि प्रकट हो गई है। तो सोचिए सुंदर दी समा नहीं सकती, मतलब कि मानो कि पूरे रोम रोम को जलाती है, अंग को जलाती है, मतलब कि चैन नहीं पड़ता है। जीव को भी चैन नहीं पड़ता है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म को भी चैन नहीं पड़ता है। सोचिए सुंदर जी, जीव का अनुभव परात्म के मार्फत से जाहिर हो रहा है, तो मतलब कि परात्म का अपना अनुभव है। परात्म का जो फैल जो दिल भीतर महसूस हो रहा है, वही में फैल का अनुभव जीव के ऊपर प्रतिबिंब होता है, तो जीव के मार्फत से शरीर के गुण अंगों में के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर होता है। सुंदर सोचिए सुंदर जी, सो जाला बाहर पड़ी तीन दियो वहराट लगाए। मानो ये स्थिति अब जीव के अकेले की बात नहीं है, लेकिन जीव के मार्फत से दुनिया देखने की बात करें तो सोचिए सुंदर कुछ भी भाता नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करे, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ खड़े रहे, कहाँ बैठे, कहाँ सो जाए, पता नहीं चलता है। मानो जैसे कहे थे कि खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाकी असल हक निस्बत, मतलब कैसे भी करते मेरे धनी मुझे प्राप्त हो जाए। बस यही चैन प्राप्त करने की बात होती है, ये बात होती नहीं है। तो क्या क्या वीरा ना छोटे वल्लभा जो पड़े विघन अनेक, चाहे कितने भी विघन आ जाए लेकिन वीरा कभी दिल से जाता नहीं है। पिन ना देखो ब्रह्मांड देखो दुल्हा अपनो एक, मतलब अपने शरीर की स्थिति क्या है समझ में नहीं आती, और ब्रह्मांड की स्थिति को तो कहे तो वो तो बात छोड़ो, क्योंकि एक मात्र दृष्टि कहाँ स्थिर हो गई है, अक्षरादि धनी के पर स्थिर हो गई है, कैसे भी करते धनी को प्राप्त करूं। इंद्रावती इसलिए कुलजवाणी में कहती है कि जिन दिस मेरा पियो मिले उस दिस पर हो जाओ कुर्बान, तीन दिस पर हो जाओ कुर्बान। मतलब कि कोई बस धनी का संदेश मुझे बता दे कि धनी यहाँ है, तुम्हें यहाँ मिलेंगे, मतलब मानो मैं वहां दौड़ जाऊं साक्षात मिलन की आशा को लेकर। तो सोचिए सुंदर जी स्थिति कैसी है कि पिन ना देखो ब्रह्मांड, कुछ भी नजर नहीं आता है, नजर में आता है एक मात्र एक अक्षर धनी आप ही नजर में आते हो। वीरहनी वीरा बीच में कियो सो अपनो घर, चौदह तबक की साहेबी सो वारो तेरे विरहा पर। सुंदर सा जी सोचिए कि ये जो कहे ना सुंदर सा जी कि मानो कि उसने घर बना लिया है, मतलब वीरा की स्थिति जाने वाली नहीं लगती है, ऐसा लगता है, मतलब मानो घर ही बना लिया उसने अपना। चौदह तबक की साहेबी सो वारो तेरे वीरा पर, मतलब कि कोई कहे कि 14 भुवन 14 लोग का राज तुम्हें दे दो, सोचे सुंदर सा जी वो भी अच्छा नहीं लगता है। आंधी आई वीर की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, वीरहनी गिरी सो उठ ना सकी मूल अंकुर रही भराए। आंधी आई वीरा की, मतलब मानो ऐसी आंधी आई है कि मतलब अपने साथ लेकर चली जाती है, ऐसी तरह कहे तो वीरा की एक ऐसी ऐसी आंधी उठी है दिल भीतर, तो तीन दिए ब्रह्मांड उड़ाए, मतलब कि कालमा का ब्रह्मांड मजबूरन देखना पड़ रहा है, लेकिन ब्रह्मांड दिखाई नहीं देता है। धनी को ढूंढने की बात आती है, धनी ही दिखाई देते हैं, लेकिन सोचे सुंदर ही देखने का नजरिया दिल भीतर का है, देखने का नजरिया दिल भीतर का है, लेकिन समझ में आया विभूति के द्वारा पहचान हो रही है कि मैं तो साक्षात कुछ कर सकती नहीं हूँ। अब उठने की बात करें तो वो बात होती है
नहीं है, इसलिए विरह की हुक उठती है। आधी आई विरह की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहिन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही पर आए। सोचिए सुंदर जी क्या कहते हैं, विरहिन गिरी सो उड़ ना सकी, अपने मूल तन में उठने की बात कहे तो वो बात होती नहीं है, तो मूल अंकुर रही पर आए। मतलब कि आतंक की, जिसको कहते हैं परातम की नजर, जिसको आतंक कहा है, वो आतम परातम मिल गई है। अब मूल अंकुर की बात करें, परातम की अपनी की बात करें, बस अपनी स्थिति को कहे मतलब कैसे भी करते खड़ा करे, बस वही बात बनी रहती है। तो क्या कहते हैं, वीरा वीरा सागर होए रहा, बीच मीन वीरहनी ना। मतलब वीरा रूपी सागर में मानो कि एक वीरहनी रूपी मछली तैर रही हो, ऐसा महसूस होता है। दौड़त हो निश्वासर को बेर ना पाओ, वो बस बस उसी में दौड़ लगाती है, कहीं ये इधर कहीं इधर जाए, कभी उधर जाए, कहीं इधर जाए। लेकिन सोचे सुंदर जी, अब ये जो स्थिति जो की बात करे, तो उसमें क्या कहें, तो भाव जो कहे इश्क, ये इसकी प्रधानता होती है। मतलब हमारे इश्क के स्वरूप जागृत हो गया है, तो हमारे इश्क के स्वरूप की प्रधानता होती है, जिसको कहते हैं भाव की बात करें। तो अब समझना हो तो कहे तो एक श्लोक है कि ये भाव की जो बात करें, सुंदर साहिब सोचिए कि वीरा की जो कहें, वीरा की अलग अलग प्रकार की 10 अवस्था शास्त्रों में अलग बताइए। एक श्लोक है, श्लोक मैंने निकाल के रखा है कि चिंतांत्र जागरो द्वैगो तानवम मलिनांगत प्रलापो व्याधि उन्मादो मोह मृत्यु दर्शा। कहने का मतलब ये कि 10 अलग अलग विभाग क्या है, एक चिंता है, दूसरा जागरण है, तीसरा उद्वेग है, चौथा कृषक कृषता है, पांचवा मलिनता है, छठा प्रलाप है, सातवां उन्माद है, आठवां व्याधि है, नौवां मोह है, और 10वां मृत्यु है। इसी तरह विरह की 10 प्रकार की दशा बताई है, मतलब स्थिति बताई है। अब उसको समझना कैसे समझे, सुंदर सही सोचिए कि ये जो बात करें ना, अब एक एक शब्दों को समझने की बात करें ना, तो उसके लिए बात करें सुंदर सा जी कि अ, तो आ, हाँ, तो चौपाई ये सब तन वीर्य खाइया गल गया लोह मांस, ना वे अंदर बाहर या भी सुखद सांस, हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर श्रीफल अगिन, मांस मिज लोहू रगा, या विद होत हवन। मानो कि एक वीराग्नि ऐसे प्रकट हो गई दिल भीतर, मानो एक हवन हो रहा हो। और हवन में क्या होता है, लकड़ियां डालते हैं, घी डालते हैं, बराबर, और अग्नि को प्रज्वलित करते हुए होर हवन करते हैं, मंत्रोच्चार करने की बात आती है। और श्रीफल में भी उसको डाला जाता है, मतलब उसको फोड़ा जाता है जब हवन क्या समाप्ति पर। तो यहाँ अब स्वयं की अनुभूति की बात है, क्या कहते हैं कि सब तन विरह खाइया गल गया लोह मांस। मानो कि ये मांस, शरीर, 5 तत्वों के शरीर जो बना हुआ है, जीव महसूस कर रहा है कि जीव मानो क्या महसूस कर रहा है कि मानो कि हड्डियां जो है ये लकड़ी की तरह हो गई है, सूखी हो गई है, लोह और मांस मानो सूख गया है। फिर क्या कहते हैं, आठों जाम हिरणी सांस लिए फूक फूक, पत्थर काले ठीक होते सो भी हुए टुक टुक। मानो कि कोई पत्थर को भी तोड़ दे तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन ये विधा की अवस्था में ऐसी है, सोचे सुंदर उसको चैनो करार प्राप्त करने की बात होती है, वो बात होती नहीं है। तो ये ये, ये 5वां नंबर की कलश हिंदुस्तान के चौपाई है सुंदर सा जी, कि आठों धाम मिलानी सांस लिए हुकूक, पत्थर काले ढीक हुए सो भी हुए टुक टुक। ये कलश हिंदुस्तानी की बात है। कहने का मतलब ये सुंदर सा जी कि ये अब ये भाव की बात करें, भाव, तो भाव, तो भाव की बात करें सुंदर सा जी, तो उसमें भी जो कहे ना, तो तो अलग एक बात होती है। एक तो भाव पैदा होने की बात होती है, जिसको कहते हैं भावोदय, मतलब भाव का उदय होना दिल भीतर। दूसरी बात होती है भावों की संधि, मतलब कि एक एक भाव ऐसा उठता है कि धनी के लिए मैं ये करूं, दूसरा भाव तुरंत ऐसा पैसा, नहीं नहीं मैं ऐसा करूं, मतलब धनी को रिझाने की बात आती है। तो दिल में ऐसा, क्योंकि हमारा इसके जागृत हो गया है, तो धनी को कैसे कर पे कि रिझाए,
तो दिल में एक भाव ऐसा उठता है कि मैं धनी के लिए ये करूं, फिर तुरंत दिल में से दूसरे ऐसा भाव खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसा करूं धनी के लिए, मतलब दो भाव ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो मानो कि दो भाव के बीच एक संधि बनती है, तो जिसको कहते हैं भाव संधि। फिर तीसरे बात करें तो भाव सावल्य की बात आती है, मतलब कि एक से और बहुत सारे भाव दिल में एक साथ पैदा होने की बात आती है, मतलब धनी के लिए ये करूं वो करूं ये करूं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि धनी के लिए क्या करें रिझाने के लिए। मानो पागलों की तरह हम दौड़ते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, धनी के लिए ये करूं धनी के लिए वो करूं ये करूं वो करूं सब कुछ, मतलब कैसे भी करते धनी को रिझाने की बात होती है सुनने से, जिसको कहते हैं भाव सावल्य। और चौथी स्थिति होती है भाव शांति। भाव शांति का मतलब क्या है कि मतलब शांति प्राप्त करने की बात होती है। अब शांति प्राप्त करने की बात करें तो यहाँ तो पहली चौपाई में क्या कहते हैं, मैं चाहत न स्वांत इन बात, मतलब कि जो वीर की जो स्थिति बनी हुई है मानो कि कायम ही घर कर गई है, और उसमें चैन और करार प्राप्त करने की बात करें तो मुझे ये स्थिति नहीं चाहिए, क्योंकि ये धनी आप दिल भीतर दीदार अवश्य देते हो, अपना दीदार दिल भीतर मुझे अवश्य देते हो, सारी पहचान कराते हो, मेरे साथ बातें कर रहे हो, अपनी बातें मैं सुनती हूँ, लेकिन दिल भीतर आत्म के कानों से सुनती हूँ, लेकिन मुझे तो अपने परात्म के कानों से आपकी मीठी मीठी बातें सुननी है, अपनी परात्म की साक्षात आंखों से मुझे आपका दीदार करना है, और मुझे परात्म की अपनी साक्षात जबान से मुझे आपके साथ मीठी मीठी बातें करनी है, ये करना है। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है विरह की, क्योंकि कुछ भी अब कैसे भी करते सोच मजबूर धनी की नजर में कालमा का भ्रमण खेल देखना पड़ रहा है, सोचे सुंदर, लेकिन अब स्थिति ऐसी बनी है कि पिंड न ब्रह्मांड नजर में आता है, शरीर की अवस्था समझ में नहीं आती कि शरीर क्या कर रहा है, मतलब अपना आपा कुछ है ही नहीं, जो कुछ होता है धनी की तरफ से होता है, सारी मैखुदी निकल गई है, जीव की अपनी मैखुदी निकल गई है, जीव के मार्फत से लीला दिखा परात्म की अपनी भी मैखुदी नहीं है, सोचे सुंदर सा, क्योंकि खिलवत के अंदर भी क्या है कि धनी सारी मैखुदी छुड़ा देते हैं। हमने पिछली बार थोड़ा इशारे में यही बात कही थी कि परमधाम में दाखिल होने के लिए इश्क चाहिए। अब इश्क का एहसास अनुभव करना हो तो सबसे पहले मैखुदी निकलने जानी चाहिए, लेकिन मैखुदी कहाँ कहाँ से निकलनी चाहिए ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी परात्म मूल मिला बैठी है, धनी की नजर के साथ नजर मिलाकर बैठी है, धनी के साथ साक्षात नजर से देख रही है, लेकिन धनी ने एक करामात ऐसी करी है कि अपने आप को गायब कर दिए हमारी परतों की नजर के सम्मुख से, धनी नजर में नहीं दिखाई देते, दिखाई देता है तो बस सिर्फ कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है, और कालमाय के ब्रह्मांड में एक जीव दिखाई देता है जिसने पांच तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, मनुष्य तन धारण की बना हुआ है और जागने लीला में शामिल है, वो जीव की जागृति हो गई तारतम्य ज्ञान के द्वारा, और उसने अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली है। सोचिए सुंदर साथी, उस जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परात्म निजभूत को लेकर दिल की तरफ जागृत अवश्य हो गई है, लेकिन अब जागृत होने के बाद स्वाभाविक एक परंदम के अंदर साक्षात जागृत हो जाना चाहिए, धनी के साथ धन विलास लीला करने की बात आती है, वो बात तो होती नहीं है, जो सारा अनुभव होता है दिल भीतर का होता है। तो अब ये जो स्थिति बनी हुई है, तो मानो कि ऐसा घर कर गया है, वीरा की एक हुक उठती है दिल भीतर, तो ये अब क्योंकि कुछ जैसे कहे ना कि समझने के लिए कुछ ना मिला हो, लेकिन जो भी मिला हो उसमें हमें अपने आप को स्थिर करना चाहिए, कहावत है ना कि जो जो भी मिला उसमें संतोष प्राप्त करना चाहिए। तो अब धनी ने खेल खड़ा रखा है, स्वाभाविक मजबूरन हमें देखना पड़ रहा है, हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है, धनी ने सारी मैखुदी छुड़ा दी है। जीव की बात करें तो जीव ने पांच तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक है के शरीर के सारा भाव दुनिया की तरफ से जो कहे, जाहिर की बात को लेकर नाम को लेकर जो कहे, सारे भाव छूट गए शरीर के, और जीव अपने अंतस्करण में जागृत हो गया है, क्योंकि अपनी जीव ने अपनी दृष्टि अंतस्करण में बना ली है, जागृत जो भी अनुभव कर रहे हैं भीतर अनुभव कर रहा है जीव भी जागृत बुद्धि को लेकर, और अपनी स्थिति अखंड में बना ली है, सारा परम धाम का अनुभव जो कहे ना जीव, जो कुलदेव वाणी के अंदर जो सारी बातें जो बताई है, तो परम धाम का अनुभव करने की बात कर रहा है, रेणी में उतर रहा हुआ है, मतलब कि ब्रह्म सूत्र के जो लक्षण बताए हुए उसी तरह चाल जगह दुनिया के अंदर दिखाता है, लेकिन वो जीव की स्थिति जो कहे तो वीरा को लेकर है, लेकिन वीरा किसका है, परतम का है,
और वही परातन का परातन जो परातन जीव के मार्फत से लिया देख रही है, दिल भीतर जागृति महसूस कर रही है, अवश्य महसूस कर रही है, इंतजार कर रही है, अवश्य महसूस कर रही है, और धनी के साथ बातें कर रही है, वो ऐसा अनुभव अवश्य कर रही है, अपनी बातें सुना रही है, वो भी ऐसा अनुभव कर रही है। लेकिन साक्षात देखने की बात करें, सुनने की बात करें, बोलने की बात करें, वो बात होती नहीं है। तो एक वीरा हमारी परातन महसूस कर रही है, क्योंकि परातन की अपनी महसूस ही नहीं रही है, क्योंकि उस हमारी परातन को समझ में आ रहा है मैं तो साक्षात कुछ कर सकती ही नहीं हूँ। दिल भीतर जागृत होने के बाद हम अपने हिसाब से साक्षात सब कुछ करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मजबूरन धनी की नजर में देखना पड़ रहा है, धनी ने अपनी नजर में कालमा का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, तो कालमा के ब्रह्मांड को देखने की बात होती है, जो देखना नहीं चाहिए मजबूरन देखना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, जागने इला में हम अपने आप को शामिल महसूस करते हैं। लेकिन जीव की बात करें और परातन की अपनी की बात करें, दोनों की बात करें, तो चेतनता आ गई है दोनों के अंदर, दिल भीतर। और एकमात्र अक्षर धनी को प्राप्त करने की बात होती है, जीव भी धनी के चरणों को प्राप्त करने की बात कर रहा है, धनी के चरण छोड़ने की बात नहीं करता है। हमारी पराधन भी यही अनुभव करती है। तो मानो कि एक वीरा ने ऐसा घर कर लिया है, जीव के दिल भीतर भी और पराधन के दिल भीतर भी। लेकिन जीव का वीरा ये अपना अपना नहीं है। सारा वीरा का जो स्थिति का अनुभव, जो थोड़ा कुछ अनुभव उसके द्वारा जाहिर हो रहा है दिल भीतर, वो पराधन का अपना है, वो उसका प्रतिबिंब जीव के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया है। पहले देखने का नजरिया कैसा था, जब तारतम्य ज्ञान नहीं मिला था, तो देखने का नजरिया दुनिया की तरफ से था, जीव की तरफ से था। और तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीव की जागृति हो गई, जीव ने अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी जागृत हो गई। तो स्वाभाविक है कि सारा अनुभव दिल भीतर कर रही है, जागृति दिल भीतर हो गई है। अब साक्षात उठने की बात करें तो वो होती नहीं है, तो अब देखने का नजरिया बदल गया है। तो स्वाभाविक है कि सारा अब जो कहे, जो अनुभव हो रहा है पराधन का अपनी तरफ से है, लेकिन अपनी तरफ से कहे तो, लेकिन अपने हिसाब से कुछ कर सकती नहीं है। तो जो कुछ अनुभव हो रहा है धनी की तरफ से हो रहा है। तो धनी जो बात जाहिर करवाना चाहते हैं, मतलब धनी जो लीला करना चाहते हैं, हमारी पराधन के मार्फत से लीला करते हैं, या फिर कहे कि हमारी पराधन धनी के साथ जो बातें करती है, अपना अनुभव दुनिया की तरफ से बताती है, जो अनुभव हुआ है, क्योंकि अनुभव तो वही है। तो दुनिया की तरफ से ये मुझे अनुभव हुआ है, आपको प्राप्त करने के लिए, आपको रिझाने के लिए तो मैंने ये किया, वो सब वही बात होती है। लेकिन धनी की तरफ से की बात करें, तो धनी की जो सारी बातें समझाते हैं, हमें परातन को सारा फैल कराते हैं, जो दिखाते हैं, परंदाम के जो अनुभव कराते हैं, खड़ योगमाया का जो अनुभव कराते हैं, या फिर दुनिया का अनुभव अनुभव कराते हैं, धनी सारा सब कुछ अनुभव कराते हैं, हमारी परातन को कराते हैं। तो ये सारा अनुभव का प्रतिबिंब जीव पर केंद्रित होता है, जीव पर पड़ता है। तो उसका थोड़ा अंश कहे तो जीव के मार्फत से अंतस्करण में आता है। तो कहे तो जीव को भी सारा मानो कि वीरा के अनुभूति कर समझ रहा है, और उसके अंगों के द्वारा ये फैलता हुआ नजर में आता है। स्वाभाविक है, सोचे सुंदर जी, जीव की स्थिति कैसी होती है, जल में नहीं कोहरे जैसी स्थिति हो जाती है। वाणी में एक चौपाई मैंने निकाल के रखी है उसके लिए, उसमें ये है, लिखा है किरंतन 34 नंबर का चिरंतन है। उसमें लिखा है कि घर में न्यारा रहिए, कीजिए अंतर में बास, तब गुण बस आपे हो ही, गयो तीमर सब नाश। मतलब कि घर ही में न्यारा रहिए, मतलब कि जो हम दिल भीतर ऐसा जरूर कर, घर मतलब अंतर की बात है, अंतस्करण की बात है। तो अंतस्करण में अक्षर ध्वनि का जो हम अनुभव करते हैं, तो उसको लेकर चलने की बात आती है। तो कीजिए अंतर में बात, मतलब ध्वनि के साथ बातें करने की बात है, ध्वनि के साथ मीठी मीठी बातें करने की बात है, ध्वनि की बातें सुनने की बात है, ध्वनि का दीदार करने की बात है, बस कोई अनुभव करने की बात है। तो ये करते रहेंगे, तो सोचिए सुंदर जी, हम दुनिया से अपने आप को न्यारा महसूस करेंगे। तब गुण बस आपे होवी, गयो तिमिर सब नाश। मतलब कि जब तक धनी का एहसास अनुभव दिल भीतर होता रहता है, तो मानो नूर फैला हुआ नजर में आता है, इश्क महसूस होता है, इलम सारा समझ में आता है, हुक्म सारा समझ में आता है। जोश आवेश की बात करें, निस्बत की बात करें, मेहर की बात करें, तो सारी जो धनी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, धनी का सारा अंगों की बात करें, सारा अंग महसूस में आता है, मानो कि धनी हमारे दिल भीतर विराजमान हो गए, ऐसा अनुभव होता है। या फिर कहे हम हक में या हक मुझ में, ये स्थिति हम प्राप्त करते, तो क्या कहते हैं, तब गुण बस आपे होवी, गयो तिमर सब नाश। मतलब अज्ञान भी अंतर का नामो निशान रहता नहीं है, सिर्फ परम नाम की
बस नजारा समझ में आता है, देखने को मिलता है, दिल सारा अनुभव दिल भीतर का है। तो या भी मेला पीयू का मतलब धनी के साथ मिलन की जो बात करें, दिल भीतर की बात है, तब पीछे निहारे नहीं रहने दिन। मतलब कि दुनिया के चाहे कितने भी रहन दिन की बात करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या फिर जाहिर, ये तो जाहिर जाहिर बात आ गई, लेकिन बातों की बात करें तो रहन क्या है, ये काला माया का ब्रह्मांड जो देखना पड़ रहा है वो सारा काली रहन की तरह है। और दिन क्या है तो पूरा परमधाम है, उजास है, नजारा मानो के नूर ही नूर। तो जब ये बात करें तो सोचे सुंदर जी के धनी का अनुभव होता है तो सारा अनुभव हो रहा है। मतलब सारी पहचान होती है दीन रैन की, कालमाया के ब्रह्मांड की भी पहचान हो रही है, अखंड योगमाया की भी पहचान हो रही है, दोनों माया ही है। लेकिन दोनों माया में अंतर है, हमने पहले भी शोध कर लिया था कि योगमाया को माया कही पर नेक न माया इत। मतलब कि वहां अद्वैत की स्थिति बनी रहती है अखंड योगमाया में, जबकि काल माया में द्वैत की स्थिति बनी रहती है। लेकिन हमारे परमधाम की बात करें तो स्वलीला अद्वैत की बात है, और हमारी परमधाम को स्वलीला अद्वैत की बातें ही समझ में आती है, बाकी सारी बातें छूट जाती है। मतलब कि द्वैत और अद्वैत दोनों बातें छूट जाती है, सिर्फ स्वलीला अद्वैत की बातें समझ में आती है। तो या विधि मेला पीयू का पीछे निहारे नहीं रहने दी ना, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपन। तो सुंदर जी ये बात कहे कि हमारी परतम यही अनुभव करती है। इसलिए हमारी परतम ये कहती है कि मैं चाहत न स्वात इन पात, ये धनी मुझे तो आप साक्षात जागृत कर दीजिए। ये विरह की एक तामस, सुंदर सरस्वती सनन विरह तामस, ये विरह की अवस्था समझने की बात है कि मुझे ये स्थिति नहीं चाहिए। भले आप दीदार देते हो, दिल भीतर देते हो, सारा अनुभव कराते हो, दिल भीतर कराते हो, सारी बातें मुझे सुनाते हो, दिल भीतर सुनाते हो, मेरी बातें भी सुनते हो, आप दिल भीतर सुनते हो। लेकिन मुझे साक्षात अनुभव करना है। अजू आओ अंग चले इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर। सुंदर जी सोचिए कि अब जैसे बच्चे, एक बच्चे की बात करें, अब खिलौना के साथ खेल रहा है, और खिलौना के साथ उसने उसको ऐसा इतना लगाव हो गया है, तो हर पल जब से नींद में से जागृत होता होता है तो खिलौना को अपने पास प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब खिलौना लेकर ही खेलता है, पूरे दिन खेलता है, चाहे खाता हो, पीता हो, उठता बैठता हो, मतलब खिलौना अपने पास रखता है, कभी छोड़ने की बात करता नहीं है। अब सोचे सुन रही हो, अब वो खिलौना उसके हाथों से हम छीन ले तो वो क्या करेगा, कूदेगा, उछलेगा, खिलौना प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मतलब तड़पेगा वो। तो मानो वैसी स्थिति हमारी परातंगी होगी, क्योंकि खेल में उतरने से पहले हमारी जो साक्षात अवस्था थी, अब वो साक्षात अवस्था महसूस हो नहीं रही है। अब वो स्थिति प्राप्त करने की बात है, वो प्राप्त होती नहीं है, भले दिल पितर जागृत हो गई है। तो सोचिए सुंदर स्थिति कैसी है। तो दर्द देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों दरु धीर अस्थिर शरीर। अब ये शरीर खड़ा क्यों रखने की बात आती है, मतलब कि मजबूरन हमें कालमाया का ब्रह्मांड क्यों देखना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरन कालमाया का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि कालमाया के ब्रह्मांड में एक जीव पर हमारी नजर केंद्रित हुई है। जीव के मार्फत से लीला देखने की बात आती है। जीव ने पांच तत्वों का धारण किया हुआ है, स्वाभाविक है कि पांच तत्वों का तन खड़ा है, तब तक ये खेल खड़ा रहेगा, और मजबूरन हमें कालमाया के ब्रह्मांड का खेल देखना पड़ेगा। लेकिन जागृति ऐसी हो गई तो जागने लीला में शामिल होते हुए धनी को महसूस करने की बात होती है। लेकिन फिर भी माया का अनुभव ऐसा अनुभव होता ही है, क्योंकि जहां जहां जागने लीला में हम अग्रसर होते हैं तो स्वाभाविक है कि दज्जाल माया लड़ने के लिए तैयार होती है हर जगह, अलग अलग रूप से, क्योंकि ऐना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल वाली बात होती है। सुंदर है, ये हथियार तो सारे इतने शब्दों के द्वारा बताए हुए हैं। लेकिन ऐसे दज्जाल के बहुत अनगिनत हथियार है, क्योंकि पूरी माया ही उसकी बनाई हुई है। भले धनी के हुक्म से खड़ा है, क्योंकि हम धनी ने पहले ही प्रकरण में बता दिया है कि माया से उपनीचे मूल धनी शक्ति। लेकिन ये सारी बातें समझ में आती है तो हमें ईश्वर मत का ऐसा अनुभव होता है कि धनी ने कहा था कि किसका इश्क बड़ा है, तो सोचिए हमने दावा किया था हमारा इश्क बड़ा है, तो धनी कहता है मेरा इश्क बड़ा है, मैं साबित करके रहूंगा। सोचो सुंदर साथी, ये धनी अपना इश्क साबित करने के लिए कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखता है। ये सारी बातें समझ में आती है, और हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है। तो सुंदर साथी सोचिए
कि ये समझ में आता है कि धनी ने ही माया की कारीगरी खड़ी रखी है। अब धनी ने ही ऐसा हुक्म किया है और हुक्म के बगैर काम होने वाला नहीं है, तो हम धनी को यही कहते हैं कि धनी आप ऐसा ही हुक्म कर दीजिए, अब एक अंतिम ऐसा हुक्म कर दीजिए कि खेल खत्म हो जाए। आपकी नजर में काल माया का ब्रह्मांड जो खड़ा है वो हट जाए और बस पूर्ववत पहले की तरह आपके नजर में बस हमें साक्षात इश्क का एहसास अनुभव होने लगे। दिल भीतर जो आपका एहसास अनुभव हो रहा है धनी, ये फरामुशी का इश्क का एहसास अनुभव हो रहा है। हमें अवश्य महसूस होता है कि आप हमें लाड़ लड़ा रहे हो, अवश्य महसूस होता है आप इश्क कर रहे हो, अवश्य महसूस होता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, स्थिति नहीं चाहिए। हमें तो बस साक्षात बस आपके साथ मीठी मीठी बातें करनी है, आपका साक्षात दीदार करना है, और आपके साथ मुझे मीठी मीठी बात करनी है, आपके साथ साथ मीठी बातें सुननी है। तो सुंदर साई सोचिए कि दर्द दिहा जरद गरद रद करे, और इसके पहले क्या कह दिया, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर, मतलब कि क्योंकि वीरा की अवस्था में रोने की बात आती है। जैसे कि बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लेते हैं तो वो रोता है, तड़पता है, विलखता है, और ज्यादा देर तक नहीं देते हैं तो सोचे सोचे वो भी रोते रोते ऐसे, मतलब उसके आंसू कम हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और फिर और निराश होकर दयनीय स्थिति में एक कोने में बैठ जाता है, और उसकी नजर खिलौना पर ही बनी रहती है। कैसे भी करते हो मुझे खिलौना दे दे करते हो, मतलब आजीजी भरे दृष्टि से हमें देखता है। ये बच्चे की स्थिति हमें महसूस होती है क्योंकि ये नजारा हमने सबने महसूस किया हुआ है। तो उसी तरह कहे सुंदर जी, हमारी प्रार्थना दिल भीतर विलकती है, तड़पती है, और धनी की तरफ देखने की बात करती है। लेकिन सोचिए सुंदर जी, बच्चा तो खिलौना छीनने वाले को देखता है, लेकिन हमारी प्रार्थना धनी को देखती है, दिल भीतर देखती है, लेकिन साक्षात धनी को देख सकती नहीं है। कैसी बात है, कैसी विडंबना है, सोचिए सुंदर साथ जी। अब धनी को बातें बताए तो कैसे बताए। खिलवत में यही बात आती है कि दुनिया के सारे शब्द निराकार से पैदा हुए हैं, और धनी आपके साथ बातें करनी है। मैं तो साक्षात अपनी जबान से कुछ बातें कर सकती नहीं हूं, अब मुझे बोलना है आपके साथ तो कैसे बोलेंगे। तो स्वाभाविक है, जीव के मार्फत से दुनिया के अंदर शब्द के द्वारा बोलना पड़ता है, लेकिन सारे शब्द की उत्पत्ति निराकार से हुई है, और सारे शब्द की पहुंच की बात करें तो निराकार से पार जा सकते नहीं है, क्योंकि जहां से पैदा हुए वहीं समा जाते हैं। और सोचे सुंदर है, हमें बात कहाँ की करनी है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए इन घर। मतलब कि मूल मिला में साक्षात दान का धनी जो बैठा है, उसके चरणों में हमारी अरज विनती पहुंचानी है शब्दों के मार्फत से। शब्द दुनिया के है। अब सोचिए सुंदर है कैसे पहुंचे, क्योंकि सारे शब्द हद में ही समा जाते हैं, बेहद में शब्द पहुंचते नहीं है, शब्दातीत अवस्था बनती है। और बात करनी है शब्दातीत के पार की बात करनी है, क्योंकि शब्द की अवस्था दुनिया के अंदर की है, क्षर ब्रह्मांड की अवस्था है। शब्दातीत अवस्था अखंड योगमाया की अवस्था है। और शब्दातीत के पार की बात करें, जिसको कहते हैं साक्षात अवस्था की बात करें, वो तो परमधाम की बात है। क्योंकि अखंड योगमाया भी अंतस्करण की अवस्था है, लेकिन किसकी, अक्षर ब्रह्म की अंतस्करण की अवस्था है, साक्षात अवस्था की बात नहीं है। और कालमाया का ब्रह्मांड उसको तो स्वप्नवत ही कह दिया है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। सोचिए सुंदर जी, कितनी बड़ी कारीगरी धनी ने अपनी नजर में खड़ी करी है, और सारा खेल दिखा रहे, मजबूर हमें देखना पड़ रहा है। सोचिए सुंदर जी, इसलिए क्या कहते हैं, दर्द देहा जरद गरद रद करे। सारा स्थिति रद्द करने की बात आती है, रद्द होती नहीं है। और मैं क्यों धीर धरू, धीर स्थिर अस्थिर शरीर, ये शरीर जो पांच तत्व का मजबूर हमें देखना पड़ रहा है, महसूस करना पड़ रहा है, मतलब झेलना पड़ता है। वो क्यों स्थिर शरीर को खड़ा रखूं, शरीर भी छूट जाना चाहिए, क्योंकि शब्द हमारी पराधन को समझ में आता है, धनी की तरफ से आता है, क्योंकि सारे वचन धनी हमारी पराधन को दिल भीतर ही सुनाते हैं। और ये वचन की अहमियत ऐसी है कि हकीकत में कालमा का ब्रह्मांड हट जाना चाहिए, लेकिन हटता नहीं है। सोचिए सुंदर जी, ये कुलदेव वाणी के शब्द है। एक जाहरी कुलदेव वाणी जीव अपनी जाहरी नजरों से पढ़ रहा है, और दूसरी कुलदेव वाणी हमारी पराधन दिल भीतर महसूस करते धनी सारी बातें सुना रहे। लेकिन एक कुलदेव वाणी का प्रतिबिंब जाहिर जीव के जो पढ़ रहा है, तो मतलब ये कुलदेव वाणी जो जीव पढ़ रहा है वही प्रतिबिंब है स्वरूप। मानो कि इंद्रावती के पराक्रम का अनुभव निचोड़ कर कुलदेव वाणी में लिख दिया, वो जीव पढ़ रहा है, शब्दों के मार्फत से पढ़ रहा है।
सुंदर जी सोचिए, हमारी परातन की जो स्थिति है जागृत होने के बाद, वही स्थिति इंद्रावती की परातन की है, और वही स्थिति श्यामा महारानी की अंतस्करण की है। तीनों की एक जैसी स्थिति है, इसको कहते हैं एक दिली, क्योंकि जागृत होने के बाद एक जैसा ही अनुभव होता है। धनी जी का नूर का, इश्क का, आवेश का, जोश का, हुक्म का, मेहर का, शऊर का, निस्बत का, जो कुछ कहे, या फिर कहे आठों आठ सागर का जैसा अनुभव करने की बात कहे, सबका एक जैसा ही है। अलग नामो निशान नहीं है। लेकिन सारे अनुभव में एकमात्र अक्षराधीत धनी के सिवा कुछ नजर आता नहीं है। तो सोचे सुंदर जी, धनी के दिल की बात, ऐसा संभव मानो कि हमारी प्रार्थना क्या है ना, निजबुद्ध दाखिल हो गई हमारी प्रार्थना के दिल भीतर। तो निजबुद्ध तो अक्षराधीत धनी की बुद्धि है। और हमने यही शौर किया था सुंदर जी कि कालमाया के ब्रह्मांड जो देखना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक के फरामोश कौन कौन है? एक सत्ता का स्वरूप फरामोश में, मतलब अक्षरब्रह्म फरामोश में, और दूसरा आनंद अंग फरामोश में, मतलब श्यामा महारानी फरामोश में, और हमारी परातन भी फरामोश में। सारी की सारी परातन फरामोश फरामोश की स्थिति में है। लेकिन जागृत कौन है? चिदघन स्वरूप से एकमात्र अक्षराधीत धनी जागृत है, जिसको परमात्मा पूर्ण स्वरूप की बात करें तो सच्चिदानंद की बात करें। लेकिन सच्चिदानंद में सत्ता का स्वरूप फरामोश में और आनंद का स्वरूप फरामोश में, लेकिन एकमात्र चिदघन स्वरूप की बात करें, एकमात्र वही जागृत है। और वो जागृत है स्वाभाविक, उनकी जो अपनी बुद्धि, जो जिसको कहते हैं निज बुद्धि, क्योंकि अक्षराधीत धनी स्वयं की बुद्धि जो कहे, उस बुद्धि से ही लीला करते हैं। सोचे सुनना, ये दुनिया की बात करें, कोई भी आदमी काम करता है अपनी बुद्धि से ही काम करता है, सोचता है, विचारता है, अमल करता है, बुद्धि से ही चलता है। तो ये, लेकिन ये दुनिया की बुद्धि है, सपूर्ण बुद्धि है। लेकिन ये तो धनी ने कारीगरी करी है, तो स्वाभाविक है उनकी जो बुद्धि से की है, तो उनकी बुद्धि को क्या कहते हैं? निज बुद्धि कहते हैं। लेकिन हमने पहले एक बार सवाल किया था, सोचे सुनना, फिर भी ये बात दोहराता हूँ आपके सम्मुख कि ये परम धाम जो है, अक्षराधीत धनी का दिल का विस्तार कहाँ है? सारा परम धाम 25 पक्ष की जो बात जो शब्दों के मार्फत दुनिया के अंदर जाहिर हुई है, कुलजम के अंदर जाहिर हुई है, तो परम धाम की बात करें तो स्वाभाविक है, जो सारा नजारा देखने को मिल रहा है, जो सारा अनुभव हो रहा है परम धाम का, तो सारा परम धाम धनी जी का दिल का विस्तार है। और उसी दिल में की बात करें तो स्वाभाविक है उसमें अक्षरधाम भी है और रंगमहल भी है। अक्षरधाम में अक्षरधाम का ठिकाना बताया हुआ है, अक्षरधाम विराजमान है, महालक्ष्मी जी के साथ विराजमान विराजमान है, ऐसा हमें कुंजवाणी के जरिए समझ में आता है। और रंगमहल की बात करें तो रंगमहल में हम अक्षराधीत धनी और श्यामा महारानी लीला करते हैं, वहां विराजमान होते हैं। ये सारी बातें समझ में आती है। लेकिन ये एक बात ये भी समझ में आती है कि अखंड परम धाम में इसके के सिवा दूसरी कोई लीला होती ही नहीं है। लेकिन अक्षरधाम की बात करें तो अक्षरधाम का ठिकाना तो अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, लेकिन अक्षर ब्रह्म स्वयं कौन है? तो सत्ता का स्वरूप है। और जहां सत्ता होती है वहां ईश्वर होता ही नहीं है, मतलब ईश्वर की लीला होती ही नहीं है। लेकिन अब सोचे सुंदर, एक तरफ ये कहा है कि धनी के दिल में इश्क लबालब भरा हुआ है, तो सोचे सुंदर जी, अक्षरधाम भी इश्क के बगैर कैसे रह सकता है? मतलब कि अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म की बात करें तो वो भी दीदार करने आते हैं, तो धनी का इश्क का दीदार करने आते हैं, मतलब वो भी इश्क की स्थिति को महसूस करते हैं। या फिर दूसरी तरह की बात करें तो कुंजवाणी में बताया है, स्वरूप एक है लीला दो है, मतलब कि अक्षरादि धनी ही अक्षर ब्रह्म है, उनमें और दूसरे में कोई फर्क नहीं है। कहने का मतलब ये कि लीला करने वाला कौन है? साक्षात धाम का धनी है, चित्तन स्वरूप से लीला करते हैं। जब सत्ता से लीला करते हैं उसको एक नाम दे दिया अक्षर ब्रह्म, लेकिन लीला करने वाला कौन है? चित्तन स्वरूप से लीला करने वाला अक्षरादि धनी स्वयं खुद है। और इश्क की लीला करते तो इश्क के लीला के लिए जो अंग जो है उनके, श्यामा महारानी परातन की बात करें, खुशहाली की बात करें, 25 की बात करें, तो स्वाभाविक है तो वो सारे वो स्वरूप धारण करने वाले कौन? साक्षात धाम का धनी है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अक्षर ब्रह्म की बात करें तो अब अक्षर ब्रह्म जो लीला करते, सत्ता की लीला करते, तो अपने दिल भीतर से लीला करते हैं, मतलब उनका भी एक अंतस्करण बताया हुआ है अक्षर ब्रह्म का, जो इश्क के स्वरूप से अलग बताया हुआ है। कहे ना, घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो। घर से तीत का मतलब कि इश्क से अलग है, और ब्रह्मांड से अलगो मतलब नजर के काल में ब्रह्मांड दिख रहा है, उससे अलग है। जो वो क्या है? अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की स्थिति है, जो दिल भीतर अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण जो चिंतन मनन चित करते रहते हैं। हमने पिछले बार यही शोर किया था
कि शास्त्रों में त्रिपाद अमृत करके बात बताई हुई है। उसमें अक्षरब्रह्म का अंतस्करण की बात करें तो चार चार विभाग में बताया हुआ है कि नीचे से शुरू करें अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। तो उसमें ऊपर के जो तीन की बात करें, सत्स्वरूप, केवल और सबलिक, तो ये तीन की बात करें तो ये तीनों स्वरूप से अक्षर ब्रह्म अक्षरादि धनी का चिंतन मनन चिंतन करते हैं। मतलब कि उनके अंतस्करण की बात करें तो उनकी भी अपनी एक बुद्धि है, उनका अपना एक मन है, उनका अपना एक अस्तित्व है, जिसको कहते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन से विचार करते हैं, चित्त से उनकी चेतनता व्याप्त होती है अंतस्करण में और लीला करते हैं। और फिर बुद्धि की बात करें तो वो बुद्धि से ही लीला करते हैं। और अहंकार की बात करें तो अपना अस्तित्व खड़ा रखने की बात आती है। तो अक्षर ब्रह्म अपना अस्तित्व खड़ा रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि मन को छोड़कर, मतलब अव्याकृत को छोड़कर बाकी तीन की बात करें, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप की बात करें, या फिर कहे चित्त, बुद्धि और अहंकार की बात करें, ये तीनों को लेकर अक्षर ब्रह्म अक्षर का चिंतन करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि ये तीनों अंतस्करण के तीन भाग की बात करें तो अक्षरादि धन का अनुभव करते हैं, इसलिए शास्त्रों में उसको त्रिपाद अमृत करके कहा है। लेकिन ये मन की जब बात करें तो मन की अपनी अवस्था कहे तो स्वाभाविक एक स्वप्न अवस्था बताई हुई है, सपने में उतर जाता है, सपने में खड़ा हो जाता है, अपना अलग स्वरूप दिखाई देता है, तो अलग दुनिया खड़ी हो जाती है। तो तो हमें इशारे में ये बात समझनी है, सुंदर है, सोचे कि परम धाम के अंदर अक्षरधाम बताया हुआ है, अक्षरधाम के अंदर अक्षरधाम को ठिकाना बताया है, और उनकी शक्ति के स्वरूप बताया महालक्ष्मी, सत्ता की शक्ति के बताया, मतलब वो शक्ति को लेकर ही वो लीला करते हैं ब्रह्मांड बनाने बिठाने की, वो अपने मन से करते हैं। उसमें सबलिक की बात करें या फिर कहे सबलिक की बात करें, केवल की बात करें या अहंकार की बात करें, मतलब अपने अस्तित्व खड़ा रखने की बात करें, वो तो अक्षर जन के चिंतन में होता है। मतलब कि कालमय ब्रह्मांड बनते ही मिटता रहता है, लेकिन उसमें अक्षर ब्रह्म का जागृत अवस्था की बात करें, साक्षात दखलगिरी होती नहीं है। उनकी अपनी बुद्धि, जिसको कहते हैं जागृत बुद्धि कहते हैं, जो ब्रह्मांड बनाने बिठाने में लीला में काम आती है, और वही जागृत बुद्धि से अक्षर धनी का चिंतन भी करते हैं। दो लीला करते हैं, ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला वो तो ऐसे ही होती जाती है, लेकिन ऐसे होती जाती है तो स्वाभाविक है वो स्थिति, उसमें जो बुद्धि काम करती है सुपन बुद्धि कह दी है उसको। लेकिन अक्षर की अपनी बात करें, जो चिंतन मन करते हैं वो अपनी बुद्धि से करते हैं, उसको कहते हैं जागृत बुद्धि, जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म की बुद्धि कहते हैं। और वही अक्षर ब्रह्म की बुद्धि से, जागृत बुद्धि से ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है। तो सोचे सुने निज बुद्धि और जागृत बुद्धि में ये अंतर है। तो यहाँ अक्षर ब्रह्म की बात करें तो वो अक्षर ठिकाना अक्षरधाम बताया हुआ है, लेकिन परमधाम के अंदर बताया हुआ है। तो स्वाभाविक है हमें समझ में ये आना चाहिए निजबुद्ध के द्वारा कि धनी के दिल की ही बात है, कि धनी के दिल में ही सत्ता है, दिल में ही इश्क है। लेकिन हमारे परम को ये अटपटा क्यों लगता है कि आज दिन तक धनी ने हमारे परम के साथ सिर्फ इश्क की लीला ही की हुई है। तो स्वाभाविक है हमें इश्क की ही पहचान थी, मतलब इश्क का ही अनुभव था, पहचान तो नहीं थी। पहचान अब करा रहे, निजबुद्ध के द्वारा पहचान करा रहे, लेकिन साहेबी की बात करें, सत्ता की बात करें, सत्ता की पहचान नहीं थी। सोचे सुंदर जी, हमें प्रश्न होना चाहिए कि अक्षरधाम के अंदर अक्षर हम रहते हैं, हम परमधाम के 25 बॉक्स में हर जगह घूमते, हर जगह लीला करते, तो क्या कभी अक्षरधाम नहीं गए थे? गए थे, ऐसी बात नहीं है, गए थे, लेकिन पहचान नहीं थी। इसका का अनुभव होता ही है, अक्षरधाम में भी इसका का ही अनुभव होता है, क्योंकि परमधाम का सब कुछ इसके से ही लबालब भरा हुआ है। लेकिन अक्षर ब्रह्म की बात करें या फिर सत्ता के स्वरूप की बात करें, तो धनी लीला करते हैं तो धनी के दिल की बात आती है। ये आंकड़ी बना ली है धनी ने, मतलब कि एक तरफ क्या कह दिया कि धनी के दिल का विस्तार क्या है, पूरा परमधाम है, और दूसरी तरफ क्या कह दिया, अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण, जिसके द्वारा सत्ता की लीला होती है। लेकिन अक्षर ब्रह्म है कौन? साक्षात नाम के धनी है। मतलब अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण कहो या धनी का अंतस्करण, एक ही बात है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए, निवृत्ति के द्वारा कोई धनी ने निवृत्त प्रदान किए तो स्वाभाविक है जो चिदघन स्वरूप धनी लीला करते हैं, वही बुद्धि हमारे अंदर दाखिल हो गई है तो धनी की स्थिति समझ में आती है। क्योंकि हमने पहले ही शोर किया कि जागृत बुद्धि के द्वारा जीव ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है, और बुद्धि के द्वारा हमारी परात्म पूर्ण ब्रह्म अवस्था प्राप्त करती है। मतलब कि पूर्ण ब्रह्म की स्थिति में चिदघन स्वरूप के द्वारा कहे तो जो लीला होती है, निज बुद्धि द्वारा जो लीला होती है, उस वही बुद्धि हमारे अंदर दाखिल हो जाती है। तो स्वाभाविक अक्षरादि धनी चिदघन स्वरूप से जो लीला करते हैं वो सारी लीला हमें समझ में आती है।
कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, किसके लिए करते हैं, सब सारी बातें समझ में आती। या फिर कहीं धनी के दिल का सारा राज, सारा खजाना, सब कुछ समझ में आता है हमारी पुरातन को। सोचिए सुंदर, या फिर कहीं धनी ने हमारी पुरातन को अपने दिल भीतर डुबकियां लगा रहे हैं, दिल में डूबो रहे और सारी पहचान करा रहे, खुद ही पहचान कर रहे, लेकिन सारी पहचान कहाँ कर रहे, दिल भीतर करा रहे। इसलिए सोचिए सुंदरी, ये सारे वचन की क्या कहे, कुलदेव वाणी मतलब कुल समझा रहे, अपने दिल भीतर भी सारे बात समझा रहे और सारे रहस्य खोल रहे, अखंड योगमाया के सारे रहस्य खोल रहे, या फिर कालमाया के ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोल रहे। सोचिए सुंदर, ये सारा अनुभव निज बुद्धि के द्वारा ही होता है, हमारी परातन को होता है, और हमारी परातन के मार्फत से जीव को अनुभव में थोड़ा आता है, जीव के मार्फत से जो पांच तत्वों का शरीर धारण किया हुआ है, गुण इंद्रियों के मार्फत दुनिया के अंदर होता है। लेकिन सोचे सुंदर जी, अब विरह की ऐसी होती है, हमारी पराधन को पहचान हो गई निज बुद्धि के द्वारा, अब तड़प रही है। जागृत होने की बात करे तो क्या कहते हैं, दर्द दिहा जरद गर्द रद करे, मतलब अब शरीर को छोड़ने की बात करते है, शरीर छूटता नहीं, क्योंकि मजबूरन धनी की नजर में देखना पड़ रहा है, कालमायिक ब्रह्मांड को देखना पड़ रहा है। लेकिन बात ये होती है सुंदर साथी, क्योंकि इसका में हमने कॉल किया हुआ है जागो जगाओ का, हमने जागो जगाओ को कॉल किया हुआ है कि मैं जागृत हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें जगाऊंगी, यदि तुम जागृत हो जाओ तो मुझे जगाना। अब कॉल करने की बात, पूरा करने की बात आती है, लेकिन हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन सारा पहल कराते कौन है, साक्षात धाम के धनी कराते हैं, सारा चाल चल कर दिखाते हैं, धनी कराते हैं, कराने वाले हैं। लेकिन सारी चाल चल कर दिखती कहाँ है, जी के मार्फत से दुनिया के अंदर। लेकिन दुनिया कहाँ दिखाई दे रही है, कालमय के ब्रह्मांड में दिखाई दे रही है। तो सोचिए सुनिए, हम अपने आप को जागरण लीला में शामिल महसूस करते हैं, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। धनी को देखने की बात आती है, कहाँ धनी की लीला होती है, बस उस लीला को प्राप्त करने की बात होती है। हमारा कदम अपने आप वहीं चले जाते हैं, जिन दिशा में धनी की बात होती है उस दिशा में चले जाते हैं अपने आप। लेकिन सारा अनुभव कराने वाले कौन है, लेकिन अब शरीर छोड़ने की बात आती है, वो शरीर छूटता नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, मैं क्यों धरू धीर अस्थिर शरीर। अस्थिर का मतलब कि पांच तत्व का शरीर नश्वर है, फिर भी खड़ा रखा है। सोचिए सुंदर, खड़ा रखा है क्यों, यही शरीर से काम होने वाला है। किसका काम होने वाला है, साक्षात धाम के धनी का। क्योंकि धनी ने कुलजम वाणी की जाहिर करते हुए कह दिया, हम तो आए हैं इतने काम दृष्टि लेने गर्दन। सोचे सुंदर, एक धनी कहते हैं कि मैं तो आया हूं सारे सुंदर साथ को वापस घर ले जाने के लिए, लेकिन काम किसके मार्फत से हो रहा है, श्यामा जी महारानी के मार्फत से हो रहा है। और श्यामा जी महारानी किसके पास आती है, हमारी परातन के पास आती है, इश्क को लेकर आती है। लेकिन श्यामा महारानी का अनुभव की बात करें, क्योंकि जो हमारी परातन को अब अनुभव हो रहा है वही अनुभव श्यामा महारानी का है, तो स्वाभाविक है सारी बातें सुनाती है, तो रो रो कर सुनाती है। कह रहे कि हादी मीठे वजन हबके कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन रोसी पर होश में ना आवे को। होश का मतलब कि साक्षात जागृत अवस्था उठने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। इसलिए वो भी रोती रहती है, हम भी रोती है, मतलब वो वीरा में रोती रहती है और हम भी वीरा में तड़पते रहते, रोते रहते हैं। ये कैसे भी करते हैं धनी, बस ये हटा दो, ये बात होती है। सोचिए सुंदर जी, तो अब ये ये वीरा की 10 स्थिति की बात करें, अब समझना हो तो कैसे समझे। सोचिए सुंदर कि एक 10 अवस्था क्या क्या है। एक पहले नंबर की चिंता, चौपाई नंबर 1 नंबर की स्थिति रखिए सुंदर साथ जी कि 1 नंबर की चिंता। तो चिंता क्या है कि अब धनी का ऐसा अनुभव हो रहा है, दिल भीतर ऐसा अनुभव हो रहा है। अब चिंता ये साक्षात जागृत होने की कि ये खेल खत्म कब होगा। चिंता बनी रहती है कि धनी ये खेल खत्म कर दो, खेल खत्म होता ही नहीं है। अब चिंता बनी रहती है कि खेल खड़ा क्यों है, कि क्या कब खत्म होगा, यही चिंता बनी रहती है। जागृत होने की बात होती है। दूसरी बात है जागरण, मतलब जागृति, दिल भीतर जागृति अवश्य हो गई है। अब सोने की बात तो है नहीं, इंदिरा का नामो निशान नहीं है, अज्ञान भी अंधकार दूर हो गया है। वो स्थिति बनी रहती है वीरा में। क्योंकि वीरा में क्या क्या अनुभव होता है ये सोचते सुनते, वीरा की 10 दशा समझने की बात है। वीरा तामस का मतलब, कि तामस का मतलब इसी उग्रता, या फिर कहे उसको समझना हो तो सब सोचिए कि जब धनी ने अपनी नजर में 11 वर्ष और 52 दिन की लीला, व्रज लीला दिखाई, तो उसमें जब बांसुरी बजाई थी, तो स्वाभाविक के बांसुरी बजाने के लिए सबसे पहले वो कहाँ चले गए, ये तन छोड़कर
ब्रह्मांड छोड़कर अपने आप को कहाँ खड़ा कर दिया, खंड योगमाया में खड़ा कर दिया, और वहां जाकर बांसुरी बजाई उन्होंने। तो स्वाभाविक है कि बांसुरी पूरी दुनिया में सबने सुनाई दी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि बांसुरी कहाँ से बज रही है। नारद की बात करें तो नारद को ऐसी स्थिति शक्ति प्राप्त हुई है कि 14 लोक में कहीं भी, पल में कहीं भी जा सकता है। तो नारद ने भी ये बांसुरी की आवाज सुनी, 14 लोक ब्रह्मांड में फिर बोला, मतलब 14 लोग में कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है ढूंढने के लिए कि बांसुरी कहाँ बज रही है, ऐसी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है। उसके समझ में नहीं आई कि बांसुरी कहाँ से बज रही है। सोचे सुंदर बांसुरी कहाँ बज रही थी, खंड युगमाया में, वृंदावन जो नया बनाया वहां से बांसुरी बजाई। और लेकिन बांसुरी सबने सुनी, लेकिन अमल किसने किया, गोपियों के मार्फत से लीला दिखला हमारी परत की नजर नहीं, और हमारी परत की नजर वो लीला छोड़कर अखंड युग में दाखिल हो गई। तो सोचे सुंदर, तो ये बात करें तो के क्या कहते हैं कि जागरण की बात करें तो दिल भीतर जागरण की बात अब हो गई, सारी पहचान हो गई। तन छोड़ने की बात करें तो उस वक्त तो हमने तन छोड़ दिया था, कल मैं ब्रह्म छूट गया था और खरी में पहुंच गए थे। लेकिन अब की स्थिति ऐसी बनी हुई है, जागृति अवश्य हो गई है। अब तन छोड़ने की बात करें तो तन छूटता नहीं है, मजबूर खड़ा रहता है। मतलब पल पल जागृति बनी हुई है, जागृति बनी है तो अक्षर धनिक तरफ जागृति बनी हुई है, माया की तरफ देखने का नामो निशान नहीं है, मतलब देखने का काम होता ही नहीं है। ये तो ये दूसरी स्थिति ये है जागरण। तीसरी है उद्वेग, मतलब उद्वेग का मतलब ऐसी स्थिति कि सारी चैन चैन नहीं पड़ता है, आराम नहीं मिलता है, मन में उद्वेग, मतलब कि मानो कि सांत्वना मिलती नहीं है, करार प्राप्त होना चाहिए दिल को, करार मिलता नहीं है, ये स्थिति बनी रहती है। फिर क्रुशता, क्रुशता का मतलब कि ऐसी हालत हो गई, मतलब दिन जैसी हो गई, मतलब कोई गरीब भिखारी कैसा होता है, मानो कि उपवास किया हुआ हो, बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो, तो स्वाभाविक उसके उसका तन कैसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। तो इसी तरह ये विरह की स्थिति में ऐसा हो जाता है कि खाने पीने का कोई होश रहता नहीं है, कब खाया कब पिया कुछ होश हवस रहता नहीं है, मतलब कुछ भाता नहीं है, कुछ भी चैन मिलता नहीं है, करार नहीं होता है दिल तक। खाने पीने की बात छूट जाती है, खाया कि नहीं पिया कुछ होश नहीं होता है। तो शरीर को आहार मिलता नहीं है, तो स्वाभाविक शरीर दुबला पड़ता जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कृष्णता। फिर मलिनता, तो मलिनता का मतलब क्या होता है, सुनते सुनते अब मलिन का मतलब गंदगी, ये जाहिर अंगों को लेकर है। गंदगी का मतलब कि हमें अपने शरीर की कोई होश हवास नहीं है। तो स्वाभाविक है कि नहाने धोने की बात समझ में आती नहीं कि कब नहाए कब पिए, खाए पिए, खाने पीने का होश नहीं है। तो सोचे सुनते शरीर की शुद्धि कहाँ रहेगी, शरीर कहाँ गिरा हुआ है, मिट्टी में गिरा है कि पलंग में लेटा हुआ है पता नहीं है, कहाँ सो जाते हैं पता नहीं है, कौन सी जगह जगह में सो जाते हैं, गंदगी है कि अच्छाई है कि बुराई कुछ समझ में आती नहीं है। बस एक ही है कि प्रियंत्र को परत करने की बात होती है। तो सोचिए सुनाई, बाल, शरीर पे बाल बढ़ जाते हैं, माथा का जो बाल अच्छे करने की बात आती है कंघी को लेकर, वो भी होती नहीं है। फिर स्नान करने की बात आती है तो स्नान किया कि नहीं किया होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि शरीर में से दुर्गंधी फैलती है, कि मलिनता होती है। मानो कि एक पागल, दुनिया के अंदर कोई पागल की स्थिति कैसी होती है, सोचते सुनते कोई पागल रास्ते में पड़ा होता है तो उसका शरीर के हाव भाव कैसा होता है, उसके कपड़े कैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उसके शरीर में क्या, शरीर के अंग कैसे दिखते हैं, मानो ऐसी स्थिति हो जाती है, जो मलिनता होती है। फिर प्रलाप, प्रलाप का मतलब कि क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या बोलते हैं, खुद को ही मालूम नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बस एक ही स्थिति बनी रही है। बस मानो कि जैसे कि अभी एक समझना हो तो सोचिए, पहले के जमाने में ग्रामोफोन होता था, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन ऐसा होता था कि एक डिश आती थी और डिश पे ऊपर उसको जो पिन होती है ना, वो पिन लगाते थे और वो डिश ऐसे ऐसे गोला गोल घूमती थी, और वो पिन जो होती है वो पिन ग्रामोफोन की डिश पर रखते थे, तो स्वाभाविक एक गाना बजता था। तो स्वाभाविक उसके ऊपर एक गोलाकार डिश होती थी, उसमें रेखाएं अंकित की हुई, गोलाकार रेखाएं अंकित की हुई थी। तो स्वाभाविक है कि घूमती घूमती वो पिन अंतिम किनारे की तरफ से घूमती, खिसकती 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 अंदर की तरफ आती थी,
और पूरा गाना जब पूरा हो जाता था तो स्वाभाविक एक पिन अंदर चली जाती थी और बीच ऐसे घूमती रहती थी। लेकिन कई बार ऐसी गड़बड़ी हो जाती है तो जो रेखाएं जो खींची हुई होती है तो स्वाभाविक किसी ने ऐसे धार वाली चीज से ऐसा कोई रेखा खींच ली बीच में और वो फिर वो ग्रामोफोन की डिश बजाए तो स्वाभाविक एक पिन ऐसे घूमेगी, डिश घूमती रहेगी तो स्वाभाविक एक तो वो रेखा खींची हुई वहां आएगी ना, तो स्वाभाविक एक तो रेखा के हिसाब से पिन चलेगी। मतलब कि हमें गाना सुनने में ऐसा महसूस होगा, कोई एक शब्द पर बार बार यही एक शब्द को सुनने को मिलेगा, मतलब एक ही गाना बार बार सुनने को मिलेगा, एक ही शब्द गाने का एक ही शब्द, मतलब मानो कि पिन चिपक गई ऐसा महसूस होगा, मतलब पिन आगे दिन नहीं चलेगी। तो इसी तरह कहे तो हमारी अपनी भी बात करें तो वीरा की स्थिति में हम क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारा बोलना चलना धनी की तरफ से हो जाता है। धनी को देखने की बात होती है, बात होती नहीं है, सुनने की बात होती है, शब्द सुनने की बात होती है, सुनाई नहीं देते, और अपने तरफ से बात बताने की बात होती है हम बता सकते नहीं है। तो सोचे सुनते ही हम सारी बातें दिल भीतर ही बोलते रहते हैं, तो नहीं आप ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम क्या बोलते हैं, हमें शरीर का भान ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, प्रलाप, कभी ये बोलेंगे कभी वो बोलेंगे, मतलब पागल की तरह बोलते रहेंगे, ये मेरे धनी ये खाना यहाँ खड़े, ये धनी मेरे यहाँ खड़े हैं, क्योंकि धनी को देखने की बात करती है, किसी के बोल दिया कि सारे खाई शब्द सुनाई दिया है, धनी पिया, तो हम तुरंत ऐसे वहां नजर दौड़ा देते हैं। ये प्रलाप की बात होती है। फिर सातवीं स्थिति है उन्माद। उन्माद का मतलब कि मानो कि जैसा नशा छाया हुआ, कोई नशेरी जो होता है नशा करता है तो वो उसी में मस्त रहता है। तो इसी तरह वीरह भी एक ऐसा नशा बन जाता है हमारे लिए, बस वो तो मानो हम उसी में मस्त रहते हैं, दूसरी स्थिति को प्राप्त करने की बात होती ही नहीं है, तो मानो ऐसा उन्माद छा जाता है शरीर में, रोम रोम में वो बात होती है। फिर आठवीं अवस्था होती है व्याधि। व्याधि मतलब एक रोग लगा हुआ है, तो रोग ऐसा लगा हुआ है कि जाने का नाम ही नहीं देता है, उसका कोई उपचार करने वाला नहीं है। सोचे सुंदर इसलिए वाणी में लिखा हुआ है कि आतम रोग बुरो लगी हो, वहां को दारू ना मिले तभी, उसकी कोई दवाई भी मिलती नहीं है, और ये रोग दूर करने वाला तबीब भी मतलब कि वैद्य भी मिलता नहीं है। लेकिन उसका दवाई क्या है, धनी का दीदार करने की बात आती है, धनी का दीदार होता है तो उसकी दवाई उसका काम करती है। धनी मिलते हैं तो स्वाभाविक है वैद्य की तरह काम करते हैं, वो बात है। तो स्वाभाविक है कि व्याधि लगा हुआ ऐसा महसूस होता है विरह की स्थिति में। फिर नौमा है मोह। तो मोह में क्या है कि जैसे दुनिया के मोह की बात करें तो मोह में क्या होता है, स्वार्थ होता है। मोह में क्या होता है, स्वार्थ। और हम स्वार्थ को लेकर दुनिया काम करती है, और स्वाभाविक है कि स्वार्थ को लेकर जो दुनिया काम करती है, और कई बार ऐसा होता है कि काम होता नहीं है और बिगड़ जाता है तो सामने वाले पर क्रोधित हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है, या तो फिर वो ना रहे या तो मैं ना रहूं, या मतलब कि अहंकार की स्थिति में ऐसे वो आ जाता है। तो स्वाभाविक है मोह में ये स्थिति होती है, मतलब स्वार्थ की बात होती है। लेकिन सोचे सुनते यहाँ मोह का मतलब कि धनी के साथ इतना मोह लगा हो गया है, इतना स्वार्थ की बात हो जाती है कि धनी के सिवा कुछ भी सुनने को मजा नहीं लगता हमें, ये बात होती है। और 10वीं अवस्था की बात करें तो मृत्यु या मरने की बात आती है, या फिर कहे अपना आपा कुछ रखने की बात है ही नहीं, सारी मैकुरी छूट गई है तो स्वाभाविक है कि अपना आपा है ही तो मानो मृत्यु हो गई। या फिर कहे कि दुनिया में हमारे वजूद की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे दुनिया क्या हम क्या मानती है कि हमारे लिए तो मर गया है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठल्ला हो गया है, निकम्मा हो गया है, हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है, दुनिया ऐसी बोलती है। सोचे सुंदर वाणी में इंद्रावती जी एक तरह एक जगह ऐसी कहती है, मैं कहूँ दुनिया भाई बावरी और दुनिया कहे बावरा मोहे, मतलब कि हम दुनिया को पागल कहते हैं और दुनिया हमें पागल कहती है। बात ये हो जाती है कि वीरा की स्थिति, हम वीरा की महसूस हम ही समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारी बात दुनिया वाले कोई समझ सकते नहीं, क्योंकि जाहिर अंगों को लेकर देखते हैं, स्वाभाविक उनकी दृष्टि जाहिर ही स्पन बुद्ध की बनी हुई है। सोचे सुंदर ही हमारी ये वीरा की स्थिति निजबुद्ध को लेकर जो चलता है उसकी होती है, जागृत बुद्ध को लेकर चलता है उसकी वीरा की स्थिति नहीं होती है, ये सब ये भी समझ लीजिए। जिसके दिल भीतर निजबुद्ध दाखिल हो जाती है, स्वाभाविक के परतम अपनी अवस्था को प्राप्त करती है, पूर्ण ब्रह्म की अवस्था को, मतलब कि धनी
का अनुभव करती थी, भीतर अनुभव करती है, तो स्वाभाविक परातन की नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, जीव के मार्फत से लिया देखने वाली बात आती है, तो स्वाभाविक उस जीव के मार्फत से उस परातन की रहनी दुनिया में जाहिर होती है। तो स्वाभाविक रहनी किसकी कहलाएगी? परातन की कहलाएगी। लेकिन दुनिया देखेगी किसको? तन को देखेगी, तो दुनिया नाम को लेकर बोलेगी ये रहनी करने वाला है, हकीकत में वो होता नहीं है, पर्दा हो जाता है उसके लिए। या फिर गए दूसरी की बात करें तो किसी के घर में, जैसे मेहरा ठाकुर की बात करें तो मेहरा ठाकुर का कुटुंब परिवार है, स्वाभाविक है कि मेहरा ठाकुर के तन के मार्फत से लीला देखने वाली परातन कौन? इंद्रावती परातन है। इंद्रावती परातन को धनी ने निमित्त मात्र बनाई, स्वाभाविक है राजस्वामी कुलस्वरूप उनके दिल में विराजमान हो गए, श्यामा जी की रचना के द्वारा एक कुलजवाणी जाहिर कर दी। तो स्वाभाविक एक उनके परिवार की बात करें, अब स्वाभाविक, अब उस समय को याद कीजिए, मेरा ठाकुर जब चर्चा वाणी करते थे तो उनके परिवार, उनके वाले उनके साथ में थे, तो स्वाभाविक मानो कि उनकी माता है, माता क्या पहचान करेगी? मेरा बेटा, मेरा दिकरा चर्चा कर रहा है, क्योंकि ये शरीर उनके लिए पर्दा बन जाता है, वो नाम पर्दा बन जाता है, संबंध पर्दा बन जाता है। बाप भी यही बोलेगा मेरा बेटा चर्चा कर रहा है, भाई ये बोलेगा मेरा भाई चर्चा कर रहा है। ये सारे शरीर के संबंध, नाम धाम सब कुछ क्या एक पर्दा बन जाता है उनके लिए। तारतम लिया अवश्य, सुंदर सा बने अवश्य हुए। मित्र की बात करें, मित्र भी चल मानो सुंदर सा बना हुआ है, अब मित्र भी चर्चा सुन रहा है, तो वो क्या करेगा? चर्चा वाणी बहुत अच्छी करता है, लेकिन मेरा मित्र है, स्वाभाविक वो भी वो पर्दा बन जाता है उसके लिए। पत्नी और पत्नी की बात करें तो पत्नी भी जो जागृत है, अब तो स्वाभाविक है कि वो भी जब यही बात लेकर कहेगी कि मेरा पति चर्चा कर रहा है, तो स्वाभाविक उसके लिए भी पर्दा बन जाता है। लेकिन जागृति ऐसा सारे पर्दे हट जाना चाहिए, दुनिया की तरफ से लौकिक सारे पर्दे हट जाना चाहिए, जीव की तरफ से शरीर के सारे भाव छूट जाना चाहिए, लौकिक भाव सारे छूट जाने चाहिए, दैविक का सारा भाव छूट जाना चाहिए कि मैं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, या फिर मेरी पत्नी है, मेरा पति है, सारे भाव छूट जाना चाहिए। एक ही भाव होना चाहिए कि सब जात मिलती एक ठोर, कोई ना कहेगा धनी मेरा और, या फिर कहे कि आत्म सोनी जुजवी दिसे जुजवाते दिसे दिए, आत्म सोनी एक दिसे जुजवाते दिसे दिए। मतलब सुंदर साथ की पहचान हो चाहिए कि मेरा सुंदर साथ है, शरीर का संबंध नहीं आना चाहिए नजर में, ये बात है सुंदर साथी। तो ये क्या कहते हैं? मृत्यु। तो मतलब कि दुनिया की तरफ से हम मरे हुए महसूस होते हैं। सुंदर साथी इसलिए वाणी में लिखा है कि मोमिनों को दुनिया का दिमाग होता नहीं, मोमिनों को दुनिया का दिमाग होता नहीं, लेकिन किसको? ब्रह्मश्रुति की परातम की बात है, क्योंकि निज बुद्धि से सोचती है, विचारती है, दुनिया की बुद्धि से नहीं सोचती है। दुनिया की बुद्धि से सोचे थी तो स्वाभाविक दुनिया वाले क्या कहते हैं? उसके मगज, उसके अंदर मगज है। कोई जागृत बुद्धि से बात करेगा तो वो भी यही बोलेगा कि उसके अंदर दुनिया का दिमाग नहीं है। लेकिन बात कहाँ की करनी है? निज बुद्धि से परम की बात करनी है। सोचे सुनाई, इसलिए अर्जी विनती करते हैं, शब्द सारे यहाँ के द्वैत में अद्वैत में जा सकते नहीं है। बात कहाँ की करनी है? स्वलीय अद्वैत की करनी है, परमधाम की बात करनी है। सोचे सुनाई धनी के चरणों में अर्जी कैसे पहुंचाए? फिर भी अर्जी पहुंचती है, क्योंकि वाणी में लिखा है पंत होवे कोट कलब, प्रेम पहुंचाए मीने पलक। मतलब हमारा इश्क ही पहुंचता है, हमारे भाव पहुंचते हैं, सारे भाव। लेकिन भाव की पहचान किसको है? पहले कह दिया कि जो मीने मिश्री हुए, जल से मिश्री, क्योंकि जल में ना मिश्री जो रहने वाली मछली मछली है, मछली की तड़प कौन समझ सकती है? दूसरी मछली जो है वो जो तड़पी हुई है वही समझेगी, दूसरी तड़पने समझने वाली नहीं है। मतलब ये तड़प जिसने देव भीतर महसूस की है वही ये वीरा तामस की अवस्था को महसूस कर सकती है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि दर्द दिखा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरू धीर अस्थिर, मैं शरीर क्यों खड़ा रखो? ये धनी, ये मजबूरन आप अपनी नजर में कालमा का ब्रह्मांड खड़ा रखा है, तो मैं क्यों देखूं अपनी नजर से? क्योंकि मजबूरन मेरे शरीर, जीव ने शरीर धारण किया हुआ शरीर से जागनी लीला को देखना पड़ रहा है, मैं क्यों देखूं? सुंदर साथी ये बात है। सुंदर यहाँ चौपाई दोहराते हैं, लगता है टाइम हो गया है, तो स्वाभाविक ये यहाँ एक नंबर की चौपाई तक सहूर रखते हैं। तो मैं क्यों धरू धीर अस्थिर शरीर, मैं क्यों धरू धीर अस्थिर शरीर, मैं चाहत न स्वाद इन बात, मैं चाहत न स्वाद इन बात, अजू आउद अंग चले, अजू आउद अंग चले,
इन नैनो दोनों नेक न आवे नीरम, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीरम, दर्द देहा जरद कर दर्द करे, दर्द देहा जरद कर दर्द कर, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए, धाम के धनी कीजिए। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी।